हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना खूब मजे कर रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आज जो है अगला टॉपिक शुरू करते हैं, नरेशन। तो आज अपना लेक्चर नंबर 1 नरेशन का। ठीक है, तो नरेशन है क्या, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा नरेशन एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, इसको रूल वगैरह से आप अगर रूल रटोगे कि इसका ये रूल होता है तो बहुत कंफ्यूजन है। तो इसको सिंपल वे आउट बताता हूं क्या है। नरेशन को कहते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्यों कहते हैं आपको मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अनुराग सर आपने, ठीक है, ये आप हो, यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास, यहां पे मैं लिख देता हूं अमित। अब अनुराग सर ने एक मैसेज कन्वे करना है पूरी क्लास को। ठीक है, अनुराग सर ने क्या करना है, एक मैसेज कन्वे करना है पूरी क्लास को कि वो आज क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो मैसेज नहीं कन्वे कर पाए। उन्होंने पहले मुझे बताया, फिर मैंने आपको बताया, तो ये मैसेज इनडायरेक्ट गया है। ठीक है, मतलब अनुराग सर ने जो कहना था, ये कौन सी स्पीच है आपकी, डायरेक्ट, और ये कौन सी स्पीच है आपकी, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे हो गई, समझ गया मेरी बात। इनडायरेक्ट कैसे कि पहले मेरे पास मैसेज आया, फिर क्लास को मैसेज कन्वे हुआ। क्या मतलब एक तो ये है कि अनुराग सर डायरेक्टली क्लास को मैसेज कन्वे कर देते, एक उन्होंने मेरे थ्रू कन्वे करवाया। तो ये आपकी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अब जैसे मैं यहां पे लिखूं, मैसेज क्या है, अनुराग सेज, ये कॉमर्स इनवर्टेड कॉमर्स, ये इस तरह से इसका पूरा पैटर्न होता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स। अनुराग सेज आई कान टेक टुडेज क्लास। ठीक है, अनुराग ने क्या कहा कि मैं आज की क्लास नहीं ले सकता। अब अनुराग ने मुझे कहा, मैं आगे कन्वे करूंगा। ठीक है, मतलब अनुराग ने मुझे क्या किया, डायरेक्ट कन्वे किया। मैं आगे आपको जो मैसेज कन्वे कर रहा हूं वो कैसा मैसेज कन्वे हो रहा है, इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे हो रहा है। ठीक है, मतलब इतना प्रोसेस है ये वाला। ये अनुराग ने मुझे कैसे मैसेज कन्वे किया, डायरेक्ट। मैंने आपको कैसे कन्वे किया, इनडायरेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अनुराग ने ये बात मुझे कही, मैं आपको बताऊंगा। मतलब नरेटर यहाँ पे मैं हूं, नरेशन इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नरेटर हमेशा आप होगे। नरेटर मैं हूं यहाँ पे, मुझे कन्वे करना है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अनुराग सेज, अनुराग सेज, इसके बाद दैट लगता होता है, अनुराग सेज दैट। अब अनुराग ने तो आए कहा था, बट मेरे लिए अनुराग क्या है, ही। समझ गए, मैं क्या कहूंगा, अनुराग सेज दैट ही कैन नॉट टेक टूडेज क्लास, ही कैन नॉट टेक टूडेज क्लास। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो क्या है ये। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ये जो ये चीज है ये है आपकी डायरेक्ट, और ये दिस इज इनडायरेक्ट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूं। ये अनुराग ने डायरेक्टली कहा हुआ है, मुझे कहा हुआ डायरेक्ट, बट मैं आगे कन्वे कर रहा हूं तो वो इनडायरेक्ट बन गया। और ये जो है सेज, ये आप इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो बात कही गई है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये सेज, कई बार सेज टू लग जाता है, वो सारी चीजें। और ये आपका रिपोर्टिंग क्या है, स्पीच है। अब मैं कैसे कन्वे किया, अनुराग ने ये बात मुझे कही, मतलब ये जो पहली बात है वो ये वाली है, अनुराग सेज क्या, आई कैन नॉट टेक टूडेज क्लास, मतलब आज की क्लास में नहीं ले सकता। वो बात मेरे साथ हुई है, मैंने आपको क्या कहना, मैंने कहना आपको अनुराग सेज कि अनुराग ने कहा वो क्लास नहीं ले सकता। वो मतलब क्या हो गया, ही बन गया मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही कैन नॉट टेक टूडेज क्लास, ऐसे कन्वर्ट करना। ठीक है, अब जैसे मान लो फर्स्ट तो ये बन गया,
तो आपने अपने पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या चेंज होगा। आई का क्या बन गया, ही बन गया। पहले तो चेंज करना सीखो। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये सब का मतलब क्या, पहले तो वो समझिए, बाकी बात तो बाद में करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, अब अनुराग ने मुझे कहा, अनुराग सेज टू मी, वो भी मुझे कहा था बट मैंने वहां लिखा नहीं है। अनुराग सेज टू मी, यू कैन टेक टुडेज क्लास, कि आप आज की क्लास ले सकते हो, मैं तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, अनुराग, अब बात एक सुनिए ध्यान से, सेज टू का बनता है टेल्स। अब यहां पे मैं बताऊंगा, अगर अकेला सेज है तो सेज दैट, अगर सेज टू है तो टेल्स, टेल्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा पक्का, मतलब किसको बताया गया, मी, इसके बाद दैट। अब बताइए, ये बात अनुराग ने मुझसे कही है, ठीक है, कि यू कैन टेक टुडेज क्लास। मैं आपको क्या कहूंगा कि अनुराग ने मुझे कहा है कि मैं आज की क्लास ले सकता हूं, यू का क्या बन जाएगा, आई, दैट आई कैन टेक टुडेज क्लास, ठीक है जी। तो यहां यू का क्या चेंज हो गया, आई। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही है। एक तो ये हो गया। तीसरी चीज क्या है, मतलब ये आपका क्या था, फर्स्ट पर्सन, ये क्या था आपका सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अनुराग सेज टू मी, अनुराग ने मुझे कहा, क्लास में कोई बच्चा है, मान लो, चलो हम बंटी की बात करते हैं, कि बंटी वर्क्स हार्ड, कि बंटी जो है हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अब अनुराग टेल्स मी, सेज टू का क्या बन जाता है, टेल्स मी दैट। अब देखो बंटी जो है, या यहां पे ही लिख देते हैं, ही से क्लियर हो जाएगा आपको, ही वर्क्स हार्ड, ही में कुछ भी हो सकता है, बंटी या कोई भी और कोई भी बंदा यहाँ पे ही में आ सकता है। अब अगर अनुराग के लिए थर्ड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन था यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन के हिसाब से है, ये यू सेकंड पर्सन के हिसाब से है, ये थर्ड पर्सन के हिसाब से। अब अनुराग मुझे कह रहा है कि वो फलाना बंदा, कोई भी, ही में कुछ भी आ जाएगा, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, मेरे लिए भी तो ही है वो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ही वर्क्स हार्ड। अब मान लो हमें किसी को ना क्लास में अप्रिशिएट करना है कि हाँ जी ये बंदा बड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, बंटी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो मेरे लिए भी वो ही है, अनुराग सर के लिए भी वो ही है, तो यहाँ पे ही रहेगा, ही वर्क्स हार्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं सारी बात रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस नरेशन का मतलब क्या है, नरेशन का मतलब ये स्पीच आपकी दो पार्ट्स में है, डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ कि अनुराग सर ने कोई मैसेज कन्वे करना है क्लास को कि वो आज की क्लास नहीं ले सकते, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। अब जो उन्होंने मुझे बताया वो तो डायरेक्टली बताया, मैंने आपको कन्वे किया वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो अनुराग सेज, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेज टू है उसका टेल्स बन जाएगा, अगर सेड टू है तो टोल्ड बन जाएगा, वो सब डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बेसिक समझिए, ये सब क्या है, रूल क्या है, वो सब बाद में, पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए। बेसिक क्या है, आप ना ये चेंज करने में गड़बड़ मत करना, ये चेंज करने में अगर आप गड़बड़ करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा काम, तो इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ रटना नहीं है, आप लॉजिकली सोचो हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। पहले में सिचुएशन क्या है, अनुराग ने कहा आई कैन नॉट टेक टूडेज क्लास, यहाँ अनुराग सर खड़े हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ। अनुराग सर ने मुझे कहा कि मैं आज की क्लास नहीं ले सकता, मैं आपको क्या कहूंगा, मतलब ये जो अगली बात है ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अनुराग ने मुझे कहा दैट ही कैन नॉट टेक टुडेज क्लास, कि वो आज की क्लास नहीं ले सकते, तो मेरे लिए तो वो ही बन गया, है ना। अब उसने मुझे कहा कि यू कैन टेक टुडेज क्लास, फिर मैंने आपको कहा कि आई कैन टेक हिज क्लास, समझ गए। तीसरा, अनुराग सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड, अब कोई थर्ड पर्सन है उसको अप्रिशिएट करना है, तो ठीक है, अनुराग सर ने मुझे कहा कि वो बंदा बहुत हार्ड वर्क करता है, तो मैंने कहा मुझे भी सेम ही कहना पड़ेगा कि अनुराग टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड। आई होप आपको ये सॉरी आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया कि नरेशन का मतलब क्या है। एक स्पीच होगी जो डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्ट आपके तक पहुंचेगी, मतलब कहा अनुराग से डायरेक्टली आपको ये कहते कि आई कैन नॉट टेक टुडेज क्लास, अब उन्होंने मुझे कहा फिर मैंने आपको कहा, उन्होंने मुझे कहा डायरेक्टली कहा, बट मैंने आपको कहा कैसे पहुंचाया, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि एक इंटरमीडिएट चीज आ गई बीच में, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। क्लियर।
और इसका ये स्ट्रक्चर होता है कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स। ये पूरी जो बात होती है इसको स्पीच कहते हैं कि क्या बात हुई है। ये जो है ये वर्ब है, कौन सी वर्ब, सेज है, जो भी है उस अकॉर्डिंगली हमने मैनेज किया। डन। जल्दी से पहले ये सारा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो ये चेंज करना सीख लो बस, बाकी को दिक्कत नहीं आनी। मतलब नरेटर हमेशा आप ही हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है। ये है एग्जांपल है, द किड्स yelled in a loud voice। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने कन्वर्ट नहीं करना, मैं बताता हूं आपने करना क्या है। द किड्स yelled in a loud voice। ये शुरू हो गया काम। We love our family। We love our family, ठीक है। आपने कोई अभी रूल हमने नहीं करे, आपने कुछ नहीं करना। आप सिर्फ मुझे बताओ वी का क्या बनेगा और आर का क्या बनेगा, कैसे कन्वर्ट होगा। बच्चों ने कहा हम अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। वी लव आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। अब ये तो डायरेक्ट स्पीच है, बच्चे डायरेक्टली कह रहे हैं, बट मैंने आप तक पहुंचानी है बात, तो मैं क्या कहूंगा। द किड्स yelled in a loud voice that, दैट लग गया, दैट के बाद शुरू करिए दे। अब मेरे लिए बच्चे कौन है, दे लव देयर फैमिली। मैं मतलब मान लो ये बच्चे हैं, यहाँ बच्चे हैं, मैं खड़ा हूं, यहाँ पे आप खड़े हो। अब बच्चे कह रहे हैं कि वी लव आवर फैमिली, मैं आपको क्या कहूंगा, मैं आपको कहूंगा दे लव देयर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे वी का क्या बन जाएगा, दे लव यू, इसका क्या बन जाएगा, देयर। वी लव, दे लव देयर फैमिली। बस इस तरह से नरेटर हर बार आप ही हो, आप ही ने करनी है नरेशन, आप ही नरेटर हो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। डन। तो ये चीज हो गई। अब लिखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, जो बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपकी इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज says or said, then say plus that, ये चेंज होगा, and said plus that, ये चेंज होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका अगला पॉइंट, इफ, अभी समझाता हूं सारा ये। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज सेज टू, और यहां पे ऑब्जेक्ट OBJ लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट कॉमा सेड टू ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे यहां था ना ही सेज टू मी, वो मी क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा। देन यहां पे सेज टू का बन जाएगा टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट, और अगले का बन जाएगा टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। दैट तो लगना ही है, दैट यहां पे भी लगेगा और दैट आपका यहां पे भी लगेगा, ठीक है जी। क्लियर। अब ये मतलब क्या है इस चीज का, जैसे हमने यहां पे, ये सबसे पहला पॉइंट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, I work hard, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट करना है बाद में, पहले आप सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताओ। He said to का बन जाएगा told, he told me that,
फिर आगे सारी ये रिपोर्टेड आपकी स्पीच आएगी। अब आई है, आई का क्या बन जाएगा, ही सेड टू मी, ही एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि आई वर्क हार्ड, वो अपनी बात कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, ही टोल्ड मी दैट ही वर्क हार्ड, ठीक है, उस अकॉर्डिंग चेंज होएगा। अभी लिखना मत, यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, उसके बाद ये चेंज होगा, ठीक है। सेड टू हो गया। अगर ये होता ही सेड आई वर्क हार्ड, ये लिखा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, he said that he, आगे जो चेंज होगा वो लिखेंगे अभी, ठीक समझ गए ना। जैसे said to है उसका told बन जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा बाद में, जैसे me ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर that लग जाएगा, फिर यहाँ पे said का said रहेगा, यहाँ पे that, उस अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 को पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट पे मूव करेंगे। पहले सारे पॉइंट्स कर लें, उसके बाद हम करेंगे कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स कैसे करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए कि पॉइंट को कन्वर्ट कैसे करते हो। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पे मूव करें। ये आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। डन। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 2, अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है, इफ, ये लिख लीजिए आप, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, मतलब जो सेज होता है या सेज लगा होगा या विल से लगा होगा, ठीक है, इन सभी में देयर इज नो टेंस चेंज, देयर इज नो टेंस चेंज। टेंस चेंज को अंडरलाइन कर लीजिए। इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस का बदलाव नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ठीक है, दैट इज सेड हो गया, ठीक है, या सेड टू हो गया, ठीक है, ये सारे आपके पास्ट है। से आपका प्रेजेंट होता है, सेड क्या बन जाता है, पास्ट, ठीक है। तो इनमें देयर इज अ चेंज ऑफ टेंस in reported speech, there is a change in tense in reported speech। तो reported speech में tense का चेंज होगा। वो चेंज क्या है देखिए, सबसे पहले अगर tense आपका present indefinite में है, ये सिमेट्रिक चेंजेस होते हैं। यहाँ चेंजेस का नाम क्या है, सिमेट्रिक चेंजेस। सिमेट्रिक चेंजेस का मतलब क्या है कि अगर आपका वो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में, ठीक है, हो गया। फिर यहां समझ गए ना मेरी बात, ये आपका चेंज हो गया। फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। या प्रेजेंट परफेक्ट, अभी सारा बताता हूं, एक बार समझ लो। प्रेजेंट परफेक्ट ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ये हो गया, ये चेंजेस हो गए, ये चेंजेस। अब अगर पास्ट इनडेफिनेट हुआ, ये फर्दर चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होएगा, नो चेंज। और यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और यहां आगे नो चेंज, और यहां पे आगे नो चेंज। अब देखिए सिमेट्रिक क्यों कहा, सिमेट्रिक इसलिए कहा, इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट था, परफेक्ट है। और यहां पे इंडेफिनिट से गया परफेक्ट पे, 2 स्टेप की शिफ्टिंग है। 2 स्टेप कैसे, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस आता है, कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है, 2 स्टेप गया, ठीक है। उसके बाद एक आगे जाने को ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे भी जा सकता था, बट वो एक स्टेप है, इसलिए नो चेंज आ गया। तो ये मतलब सिमेट्रिक चेंजेस को ही कैटर करेगा।
यहां पे देखिए, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किसमें बदला? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके 2 स्टेप बाद कौन आएगा? पहले तो पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर कौन आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी 2 स्टेप की शिफ्टिंग लेके आगे गया है, फिर कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदला? ये आपका बदला पास्ट परफेक्ट में, सिमेट्रिक चेंज। उसके बाद पास्ट परफेक्ट के 2 स्टेप के बाद कुछ नहीं आता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के बाद क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आगे क्या बन जाएगा आपका? नो चेंज। ये टेंसेस का चेंज होता है। अभी समझाता हूं सारी बात, पहले आप ये चेंजेस नोट कर लो। आप, मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूं सारा कि कैसे बदलाव करने हैं टेंसेस में, ठीक है? आई रिपीट, एक बार सुन लीजिए। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो सेज, सेड, डू, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तब तो कोई चेंज नहीं करना, जैसा टेंस है वैसा ही टेंस रहेगा इन द रिपोर्टेड स्पीच। बिल्कुल सही है। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, मतलब वहां पे सेड लगा हुआ है, सेड टू लगा हुआ है, तो आपका टेंस में चेंज होगा। देयर इज अ चेंज एंड दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चार्ट। ये चार्ट क्या है? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सिमेट्रिकली चलना है। सिमेट्रिकली कैसे? इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और 2 स्टेप जाने हैं। अब अगर सिंपल पास्ट आ गया, सिंपल पास्ट के बाद कौन आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना, अगला पास्ट परफेक्ट। तो 2 स्टेप की शिफ्टिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आपके 2 स्टेप्स की शिफ्टिंग हो रखी है। अब इसके 2 स्टेप्स के बाद कुछ नहीं आता, तो इसलिए नो चेंज है। अब ऐसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, फिर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए यहां पे भी 2 स्टेप्स हैं, ठीक है? और इसके 2 स्टेप के बाद कुछ नहीं आता, इसलिए नो चेंज। तो यहां पे आपका क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, इसके 2 स्टेप के बाद कुछ नहीं आता, इसलिए नो चेंज है। सारा सिमेट्रिक चार्ट बना हुआ है, ठीक है? तो दिस इज सिमेट्रिक चेंज इज देयर, ऑलवेज अ सिमेट्रिक चेंज, ठीक है? और यहां पे नोट करके एक चीज लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। If the reported speech is universal truth हो गया, और idiomatic phrase, then there is no change, ठीक है? अब ये ऐसा क्यों आपको मैं बताऊं, इसका रीजन क्या हो गया। देखो, अब मान लो अनुराग सर की हम बात कर रहे थे, अनुराग सर ने मुझे कोई बात कही, मुझे तो कह दी, बट मैं जब आपको कहूंगा, अब मेरे लिए वो पास्ट का इंसिडेंट हो गया ना। अब मान लो अनुराग सर ने मुझे अब कही, मैंने आपको 2 घंटे बाद बताई, अब मैं आपको 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले की बात बता रहा हूं, तो वो बात तो पास्ट की हो गई, समझ गए? इसलिए आपके चेंजेस पास्ट में जा रहे हैं, क्लियर? और सिमेट्रिक चेंज करना है आपने। अब मान लो वो बात ही पास्ट की थी, मैंने आपको और बाद में बताई। अब जैसे मान लो, समझ गए मेरी बात? इसलिए पास्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ये देखो ये रहा, ये किस में चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट में। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मान लो अनुराग सर ने मुझे कुछ बात बताई, वो बात पास्ट की थी, मैंने आपको थोड़े 2 घंटे बाद बता दी। अब 2 घंटे बाद मैं वो बात बता रहा हूं, वो पास्ट का भी पास्ट हो गया ना। बात समझ आई? दोबारा सुनो एक बार, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। अनुराग सर ने ना मुझे कुछ बात कही, वो प्रेजेंट में चल रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि आई कैन नॉट टेक टूडेज क्लास। मैंने जब आपको बताई, आपको मैं साथ के साथ थोड़ी आप मेरे साथ खड़े हो, आप तो मुझे बाद में मिलोगे। मैं आपको जब बताऊंगा, वो बात तो बीत चुकी, तो वो बात किस में चली जाएगी? पास्ट में। क्लियर है? समझ गए बात? तो ये चीज हो रही है, डन? तो ये चीज कह रहा हूं मैं। अगली चीज सुनो, अगली चीज, अगर अनुराग सर ने मुझे जो बात बताई है वो पहली पास्ट की है, मैं आपको और बात बता रहा हूं, तो वो पास्ट का भी पास्ट हो गया, इसलिए जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। समझ गए बात? तो इस अकॉर्डिंग आपने सारे टेंसेस का चेंज करना है। ये पॉइंट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर ये पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया, जल्दी से इसको सारा नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं पॉइंट नंबर 2।
हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। कुछ भी बात है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। फिर आगे नो चेंज। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने आपको बताया। अब मान लो अनुराग सर ने या किसी ने बंदे ने मुझे कोई बात कही, वो बात तो प्रेजेंट की है, मैंने आपको कब बताई? बाद में। तो उस जब मैंने आपको बताई उस टाइम वो बात पास्ट में हो चुकी होगी ना, समझ गए बात? इसलिए उसको चेंज करना पड़ता है पास्ट टेंस में। अगर वो मान लो वो बात हो रही है, वो पहली पास्ट की है, मैंने आपको 2 घंटे बाद और बताई, तो वो पास्ट का भी पास्ट हो गया, समझ रहे बात? इसलिए वो किस में चली जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। इस अकॉर्डिंग आपने वो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है इस चार्ट को यूज कर। डन। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कराता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या सिनेरियो है, सब क्लियर हो जाएगा। बस एक 2 मिनट रुको, अभी मैं सारे क्वेश्चन कराता हूं। लिखिए आप क्वेश्चन। फर्स्ट है, रामू सेड माय मास्टर इज प्लानिंग टू build a huge house. Second, Bill said, I am here to help you all. He said, my parents are arriving at the station. And fourth, तो ऐसे लिख लेना कुछ भी। चलो जी, चार को चेंज करना है। अभी इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगी, हमें इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। और इनडायरेक्ट में आप नरेटर हो, मतलब मैं नरेटर हूं, मुझे लिखना है रामू सेड है, सेड टू तो है नहीं, तो टोल्ड बनना नहीं, रामू सेड दैट। ये कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास का रिप्लेसमेंट कौन है? दैट। रामू सेड दैट। अब रामू ने कहा, जिस मर्जी को कहो कि माय मास्टर, मान लो रामू मुझसे बात कर रहा है, रामू मुझे कह रहा है कि माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस, ह्यूज हाउस, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि अब वो मेरा मास्टर थोड़ी है, रामू का है, हिज मास्टर, तो मतलब माय मास्टर की जगह क्या बन जाएगा? हिज मास्टर। हिज माय का क्या बन जाएगा? हिज मास्टर। अब ये जो रिपोर्टेड वर्ब है सेड है, सेड मतलब पास्ट की है, तो टेंस में चेंज होगा। पहले ये गिवन टेंस कौन सा है? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये चेंज होएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हिज मास्टर वॉज प्लानिंग, हिज मास्टर वॉज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस, ये बन जाएगा और यहां पे लग जाएगा फुल स्टॉप। ये इनडायरेक्ट स्पीच है जो मुझे आप तक कन्वे करना है मैसेज। मैं कहूंगा कि रामू ने कहा उसका मास्टर, रामू ने जब कहा था उसने तो कहा था मेरा मास्टर, बट मेरे लिए तो क्या बनेगा? उसका। हिज मास्टर वॉज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस। समझ गए बात? तो इस तरह से आपने चेंज करना है नरेशन में। आगे आ जाइए। बिल सेड, यहां से सेड है ध्यान, अब सेड में चेंज होगा टेंस,
बिल सेड दैट, बिल, ये बिल की बात है बट ये मेरी बात है कि बिल ने कहा, क्या कहा, बिल कह रहा है आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, तो मैं क्या कहूंगा, बिल सेड दैट ही, अब ये आई एम हेयर, ही वॉज, अब हेयर का चेंज होता है देयर, मैं अभी बताता हूं और चेंजेस क्या होगा, ही वॉज, क्योंकि ये आपका इज एम आर का वॉज वर्ब बन जाएगा, हेयर का देयर, टू हेल्प, यू का क्या बनेगा, देखो बिल ने कहा, इमेजिन करो, बिल ने कहा आई, मान लो बिल मेरे सामने खड़ा, बिल कह रहा आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, हम सभी की हेल्प करने के लिए, तो मैं कहूंगा बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, टू हेल्प क्या हो जाएगा, अस ऑल। आपको समझ में आ रहा है बात, सिचुएशन इमेजिन कर लो, कन्वर्ट करना बहुत इजी है, मैं दोबारा समझाता हूं सिचुएशन। बिल आया मेरे पास, मेरे सामने बिल खड़ा है, बिल कोई बंदा है, बिल नहीं है, बिल, बिल मतलब वो नहीं है, बिल, बिल मतलब एक बंदे का नाम है, बिल ने मुझे कहा, ठीक है, मेरे साथ और भी बंदे खड़े हैं, कहता आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, मैं क्या कहूंगा, मुझे मैसेज कन्वे करना है कि बिल ने कहा ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल, मैं तो यही कहूंगा ना, हेल्प अस, यू में तो सारे आ गए, हेल्प यू ऑल का मतलब हेल्प अस ऑल आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको और बताता हूं, और क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे हेयर का बन जाता है देयर, ठीक है, टुडे का बन जाता है दैट डे, दैट डे, टुमारो का बन जाता है द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का बन जाता है द प्रीवियस डे, नाउ का बन जाता है देन, अगो का बन जाता है बिफोर, दिस का बन जाता है दैट, दीज का बन जाता है दोज, ठीक है, तो ये चेंजेस भी होते हैं जब हम ये कन्वर्जन करते हैं, टेंसेस के तो होते ही होते हैं, टेंसेस के अलावा ये एडिशनल चेंजेस भी हमें करने पड़ते हैं, ठीक है, तो अब यहां पे हेयर का क्या बन जाएगा, देयर, ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल। अगले पे आ जाइए, ही सेड, तो सबसे पहले ही सेड दैट, अब उसने कहा, ये उसकी बात है, मुझे अपनी लैंग्वेज में कहना है, उसने कहा, मालूम मेरे सामने कोई बंदा खड़ा, कह रहा है माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, यहाँ अराइविंग एट द स्टेशन, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ही सेड दैट हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, तो क्या कहूंगा यहाँ पे, दैट हिज पेरेंट्स, माई का बन गया हिज, अब आर अराइविंग का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब क्योंकि ये सेड है, चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हिज पेरेंट्स वॉज अराइविंग एट द स्टेशन, अराइविंग एट द स्टेशन, बस ऐसे कन्वर्ट करना, ही सेज टू मी, अब यहां पे देखिए ही आ गया, सेज टू का बन जाता है टेल्स, मैंने बताया था आपको, टेल्स मी दैट, अब ये टेंस का बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये सेज टू है, ये आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है, मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया, जब रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट की होती है तो टेंस का बदलाव नहीं करना, ही टेल्स मी दैट, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, ही इज अ गुड सिंगर, ये एज इट इज आपकी रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में आ जाएगी, ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा, कन्वर्जेंस कैसे करनी है, आई रिपीट, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं एक फाइनल टच देता हूं आपको, सब दोबारा समझाता हूं। हाँ जी, अब सुनिए मेरी बात दोबारा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले रामू सेड, रामू ने कहा, ये रामू की मतलब रामू की बात है जो उसने कही है, ये मैंने कहा, ठीक है, ये बात मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज सेड बाय रामू एंड दिस इज सेड बाय नरेटर विच इज आई, ये मैंने कहा कि रामू कह रहा है, उसका मास्टर, उसने तो माई मास्टर कहा था बट यहां तो हिज बन जाएगा, उसका मास्टर वो की प्लान कर रहा था, रामू ने जब मुझे कहा तो वो सिचुएशन चल रही थी, बट जब मैंने आपको बताया तो मेरे लिए तो वो पास्ट की बात बन गई, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा पास्ट टेंस में।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। अगले पे आ जाइए। अगले में बिल ने कहा, ये बिल की जुबानी है, ये बिल की बात है, मेरी बात नहीं है। मेरी बात यहां पे आएगी। मेरी बात कब आती है? इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट तो बिल ने कहा, क्या कहा बिल ने? कि मैं यहां पे हूं तुम सबकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा कि बिल कह रहा है वो यहां पे है हम सबकी हेल्प करने के लिए। बिल सेड दैट, वो यहां पे है, ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे बस ध्यान आपको क्या रखना है, कुछ इस टेंस के अलावा, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड है तो टेंस में चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेज है जैसे यहां पे है तो टेंस वैसा का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आना। और इसके अलावा, टेंस के अलावा ये चेंजेस भी होते हैं, इनको भी आप लिख लीजिए। हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दिस का दैट, दीज का दोस। ये एडिशनल चेंजेस भी होते हैं जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। चलिए अब यहां पे बताइए, ही सेड, ये ही की बात है, मेरी बात नहीं है। ये किसने कही हुई बात है? ही की बात है। यहां पे मेरी बात है, ये मैंने कहा। ही ने क्या कहा? कह रहा है कि माई पेरेंट्स आर अराइविंग एट द स्टेशन। वो कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स स्टेशन पे आ रहे हैं। मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ही सेड दैट हिज पेरेंट्स आर वोज अराइविंग एट द स्टेशन, क्योंकि ये टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और वर्ब कौन सी है? पास्ट की है। ये पास्ट की है सेड, ठीक है। तो यहां पे आपका जो टेंस चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। डन। आगे, ही सेज टू मी, सेज टू का क्या बन जाएगा? टेल्स। सेड टू का क्या बनता है? टोल्ड। अगर अकेला सेड है तो सेड दैट। वो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बता दिया आपको। ही सेज टू मी, ही टेल्स मी। अब यहां पे चेंज नहीं होना, यहां पे आपका सेंटेंस ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ही इज अ गुड सिंगर, तो ही इज अ गुड सिंगर, ठीक है। यहां पे एक बात और सुनिए, अगर मान लो यहां पे लिखा होता ही सेड, यहां पे लिखा होता द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आपने सेम लिखना था, इसको मतलब चेंज कर देना, क्योंकि अगर वो बात है अभी भी तो वही चीज चल रही है ना, ठीक है। मान लो ये लिखता ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब आप उसको लिखो सन रोज इन द ईस्ट, वो तो आपने सन की डायरेक्शन ही बदल दी फिर, तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। आप सिर्फ एक सिचुएशन का टाइम बदल सकते हो। यूनिवर्सल फैक्ट तो हमेशा होते हैं, उनको आप कुछ नहीं झुटला नहीं सकते उन चीजों को। तो यहां पे अगर आता तो उसका टेंस नहीं आपने बदलना, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 के नीचे एक नोट करके लिखवाया हो। कुछ समझ में आया? क्लियर हो गया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो एक बार सारा मैं इसका निचोड़ निकाल देता हूं। फर्स्ट लेक्चर का हमने क्या किया? नरेशन क्या है? नरेशन है अपनी भाषा में कुछ बताना, नरेट करना। मुझे किसी ने कुछ कहा, बट ठीक है, वो मुझे उसने डायरेक्टली कहा है, मैं आप तक मैसेज पहुंचाना, वो बंदा आप तक मैसेज चाहता था, बट उसने क्या किया, उसके पास टाइम नहीं था, उसने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली मैसेज गया। उसने मुझे कैसे बताया? डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। बट मैंने आप तक कैसे पहुंचाया? इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्ट स्पीच है नीचे वाली। ये मेरी बात है, ये रामू की बात है, ये यहाँ बिल की बात है, ये मेरी बात है। क्लियर है? अब इसके कुछ रूल्स बने हुए, सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताए। वो क्या था कि अगर इसका नाम होता रिपोर्टिंग वर्ब, कि वर्ब कौन सी है, ये स्पीच है कि किस भाषा, मतलब क्या स्पीच यूज करिए, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर की हो, तब तो आपने टेंस में कोई चेंज नहीं करना, जैसी रिपोर्टिंग स्पीच है एज इट इज आपने लिख देनी है, ठीक है। बट अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो टेंस में चेंज होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिमेट्रिक चेंज है। सिंपल में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मेरी बात समझ आ रही है आपके? इस हिसाब से बदलाव होगी। हाँ जी, क्लियर है? डन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। और आपने अच्छे से सीखा होगा नरेशन क्या होती है। कुछ भी रटने वाला नहीं है, आपको अपने आप सिचुएशन को संभालना है,
मतलब आपको कोई बंदा आगे कुछ कह जाएगा, आपने आगे मैसेज कन्वे कैसे करना है, आप अपने आप को सिचुएशन पे रख के देखो कि आपके लिए वो बंदा क्या है। अब वो तो कह गया आई एम दिस दिस दिस, आपने जब आगे कहना आपके तो ही बन गया ना वो। इसमें बुक में बहुत रूल लिखे हुए हैं, कुछ नहीं याद करना आपने, सिचुएशन इमेजिन करो। जैसे यहां था, रामू ने कहा कि रामू मेरे सामने खड़ा, रामू कह रहा है कि माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस। मैं आपको क्या कहूंगा कि रामू कह रहा है उसका मास्टर प्लान कर रहा है कुछ करने का बड़ा, उसको रोक लो, रोक सकते हो तुम, है ना। तो मेरे लिए क्या बन गया, हिज मास्टर बन गया। समझ गए बात। इसको कहते हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो आई मेरे पास बट मैंने इनडायरेक्ट पहुंचाई, तो दैट इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बहुत है। आप इस वीडियो को ध्यान से प्रॉपरली नोट्स बना लेना सारे, नरेशन के जितने भी चीज हमने पढ़ी है। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का काम सारा। थैंक यू।